कि मुझ आत्मा की तीन फैकल्टीज होती हैं, तीन कर्मचारी होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ठीक है, हमने मन के बारे में बातें की थी कि मन सोचता है और दूसरा काम बताया था महसूस करता है। आप अपनी डायरी में ये नोट भी कर सकते हैं कि मन सोचता है और महसूस करता है, लेकिन मन जब सोचता है तो उसे महसूस करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात बुद्धि विजुअलाइज करती है। मन जो सोचे, बुद्धि उसे विजुअलाइज करे, तब ही मन महसूस कर सकता है, नहीं तो मन महसूस नहीं करेगा। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो अक्सर कई भाई बहनों का ये प्रश्न होता है कि भाई जी, हमसे मेडिटेशन होता ही नहीं है, हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता, हम विजुअलाइज कर ही नहीं पाते। लेकिन हम भूल गए हैं कि विजुअलाइज करने में तो हम मास्टर हैं, मेडिटेशन करने में तो हम मास्टर हैं, लेकिन हम विजुअलाइज करते हैं नेगेटिव चीजों को, क्योंकि हम अक्सर नकारात्मक और व्यर्थ सोच ही चलाते हैं। हमारी जो सोच चलती है वो अक्सर नकारात्मक और व्यर्थ ज्यादा चलता है, क्योंकि हम चारों तरफ से ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इस कारण से हमें नकारात्मक विचार आते हैं या वेस्ट विचार, वेस्ट थॉट आते हैं, फिर हम वैसा ही देखते हैं। जैसे कल भी कहा था ना, अगर हम टीवी में क्राइम वाली चीजें देख रहे हैं, हम न्यूज़पेपर में वही पहले फ्रंट पे, जो फ्रंट का पेज होता है, हम उसमें वही पढ़ते हैं कि वहां पे गिरा बॉम्ब, इतने लोगों की मृत्यु हुई, या फिर ऐसी वैसी बातें हम पढ़ते हैं। उन्हें पढ़ते ही हमें बहुत अच्छा तो लगने वाला है नहीं, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम उन्हें पढ़ते हैं वो हमारे मन का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर हमें ऑटोमेटिकली वैसे ही विचार चलने लगते हैं। जैसे विचार चलेंगे वैसे ही बुद्धि विजुअलाइज करती जाती है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत अच्छे अच्छे विजन बनाए जिनसे हमें आनंद की अनुभूति हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छा देखें, पढ़ें और सुने। जैसे, इसे नोट करेंगे, जैसे तन भोजन करता है, ठीक है, वैसे ही मन भी भोजन करता है। मन भोजन करता है सुनने, पढ़ने और देखने के माध्यम से। फिर से रिपीट करेंगे, सुनने, पढ़ने, देखने के माध्यम से मन भोजन करता है। देखिए, एक होता है हेल्दी फूड और एक होता है टेस्टी फूड। जैसे हमें टेस्टी फूड लेने की आदत आज पड़ चुकी है, जैसे कि हम खाएंगे भाई बहुत ऑयली फूड, मसालेदार फूड, है ना। तो अगर इधर कोई हेल्दी फूड रख दे, जैसे कि खीरे, ककड़ी, दूध वगैरह हमारे सामने रख दे, तो वो हम अवॉइड करेंगे और हम क्या खाना पसंद करेंगे? ऑयली पकौड़े, ठीक है, चिली, इस तरह की चीजें हम लेना पसंद करते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ गई है। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि हेल्दी फूड हमारे लिए कितना जरूरी है या उसमें कितना हमें फायदा है, वो हम ध्यान नहीं देंगे फिर, क्योंकि हमें संस्कार यानी आदत पड़ा हुआ है टेस्टी फूड लेने का। वैसे ही मन है, मन के भी दो तरह के भोजन होते हैं, एक होता है टेस्टी और एक होता है हेल्दी। आज हमें टेस्टी फूड लेने की आदत पड़ गई है। हमारे हाथ में एक सेल फोन होता है, हम उसे खोलते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं और उसमें हम क्या देखते हैं? सारा का सारा टेस्टी फूड, टेस्टी, एक के बाद एक के बाद। आजकल तो रील्स आने लग गई है, शॉर्ट्स, तो बस जैसे वो बच्चे देखते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं।
हम कई बार देखते हैं सड़क पे किशोर जो युवा होते हैं सड़क पे चलते रहते हैं, मोबाइल फोन उनको ऐसे लगा रहता है आंखों के सामने ना, और वो ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, और उस कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं। तो ये है टेस्टी फूड मन का, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। जो टेस्टी फूड है वो कभी हेल्थ नहीं देता है, और जो हेल्दी फूड है कई बार शुरू शुरू में वो टेस्टलेस लग सकता है, लेकिन जब हमें उसकी आदत पड़ जाती है तो वही फिर टेस्टी लगने लग जाएगा। तो वो हेल्थ भी देगा और टेस्ट भी देगा। तो यहां पर अंडरलाइन करेंगे आज, आज का ये होमवर्क है, सभी अंडरलाइन करेंगे इसे, ये होमवर्क है आज का, आज से कल तक का। ये हमारा फास्ट है, ये व्रत हमें लेना है कि आज से कल तक यानी 24 घंटे कोई भी अपने मोबाइल पर ऐसे ही उठाकर कुछ भी नहीं देखेगा। ऐसे ही कुछ भी उठाया और देख लिया नहीं, केवल स्पिरिचुअल यानी जो मन को शक्ति दे वो क्लासेस देखनी है, वो चीजें देखनी है। मुझे आशा है कि आप ये व्रत लेंगे। आप व्रत लेंगे तो मैसेज में हाँ बोलो कि हाँ हम ये व्रत लेंगे। अगले 24 घंटे हम वही देखेंगे जो कंटेंट हमें ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ये व्रत है, ठीक है, क्योंकि हम अपने ऊपर काम करने जा रहे हैं और हमें ये करना ही है। बिल्कुल दृढ़ रहिए कि हमें करना ही है। नहीं तो देखो ये कोर्स होने के बाद भी हमें कोई बड़े परिवर्तन नहीं आएंगे और फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो हम कहेंगे बताओ हमने तो कोर्स भी कर लिया और हमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। वेरी गुड, देखो मैसेजेस की एकदम से बाढ़ आ गई है और मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे। गुड, वेरी गुड। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं सभी, लेकिन ध्यान रहे कल 24 घंटे, आज से कल तक 24 घंटे यानी पूरे एक दिन हम कुछ भी व्यर्थ ना देखेंगे, ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे। फिर से अंडरलाइन, ना देखेंगे, ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे। और क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे? जो कंटेंट हमें ग्रुप्स में शेयर किया जाएगा यहां पर बहनों और भाइयों के द्वारा जो सेवा दे रहे हैं। ठीक है भाई, ओके गुड। तो जब हम ये देखेंगे ना तो क्या होगा, हमारे मन में बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार उठेंगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार उठेंगे, क्योंकि हम अच्छी चीजें देख रहे हैं। जैसे अभी भी देख लीजिए, आप कोई मूवी देख रहे हैं, मानो आप कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी में कोई बहुत अच्छा सीन आता है किसी की मदद करने का, है ना, किसी को आगे बढ़ाने का, किसी को अप्रिशिएट करने का। तो उस वक्त देखकर हम कितने खुश हो जाते हैं ना, हमें कितना जैसे ना एकदम गुदगुदी सी हो जाती है, भाई देखो कितना अच्छा सीन है, हम भी ऐसा करेंगे। देखो कितना प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, हम कोई भी चीज देखते हैं, राइट। वैसे ही जब हम कोई नेगेटिव चीज देखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ओ मतलब हमें मानो उस वक्त भले बुरा भी लग रहा हो, लेकिन हम उसके प्रभाव में तो आ रहे हैं ना। हमारा मन जिस चीज के प्रभाव में आ जाता है उसे अपना हिस्सा बना लेता है, और हम देखते हैं थोड़ी देर पहले जिस चीज को हम डिसलाइक कर रहे थे टीवी पे देख के, हम उसे खुद ही करने लग गए हैं, हम उसे खुद ही करने लग जाते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान देना है। तो अब से हेल्दी सुनना है, पढ़ना है, देखना है। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। जब आप ये पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार उठेंगे, तो आपको वही सीन फिर विजुअलाइज होंगे। ठीक है, वही सीन विजुअलाइज होंगे आपको, और वैसा ही आप महसूस करेंगे। और ध्यान रखना, जैसा हम महसूस करते हैं वैसे ही हमारे निर्णय होते हैं, राइट। वैसे ही डिसीजंस हम लेते हैं, यानी जैसा महसूस करते हैं वैसे ही डिसीजंस हम लेते हैं। मुझे याद आता है महाभारत में जब श्री कृष्ण कर्ण को उसकी वास्तविकता बताते हैं कि आप एक सूत पुत्र नहीं है, आप कुंती पुत्र हैं, ठीक है, आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। फिर उनको कहते हैं कि ये बात सुनकर आप अपनी महसूसता को परिवर्तन करके अपना निर्णय बदल सकते हैं कि आपको युद्ध कौरवों की तरफ से करना है या पांडवों की तरफ से।
यानी वहां भी ये बात क्लियर होती है कि जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे, यानी जो आपने सुना आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसके आधार पर आपका निर्णय होगा। सीधी सी बात है। जैसे कि कल हमने उदाहरण दिया था कि आप इस वक्त बहुत अच्छा सोच रहे हैं, भले आपका बच्चा बीमार है, आप अच्छा सोच रहे हैं। क्यों अच्छा सोच पा रहे हैं? क्योंकि आप अच्छी चीज देखने लग गए हैं, पढ़ने लग गए हैं और सुनने लग गए हैं, इसलिए आप अच्छा सोच पा रहे हैं। और स्थिति बिल्कुल विपरीत है, गड़बड़ है, लेकिन मानो ये परिस्थिति है, ये गड़बड़ है, ये आपकी स्थिति है एकदम स्टेबल। ठीक है, ये आपकी स्थिति है ऐसे स्टेबल, और ये हिली पड़ी है, ये परिस्थिति है ना। इसका असर इस पर पड़ना है, ये इसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते, ये परिस्थिति हिली हुई है, हम इसके सामने ऐसे ऐसे हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे होते होते हम डाउन हो जाते हैं। अब देखिए, जब ऐसे ऐसे होता है ना, ये स्थिति डाउन हो रही है, देखो। अब डाउन होने पे जब यहां होके हम इस परिस्थिति को देखते हैं ना, तो ये हमें पहाड़ की तरह लगती है। अरे कितनी बड़ी है भाई, ये तो मुश्किल हो जाएगा, हे भगवान मेरी मदद करो, या आपने क्या कर दिया मेरे साथ। ऐसी बातें फिर हम करते, मेरे ही साथ होना था, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य। और जब हम स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, तो ये देखिए, ये परिस्थिति है और मेरी स्थिति ऐसे है, यूं, और ये परिस्थिति है, देखो। तो स्थिति के सामने परिस्थिति वो छोटी लगेगी, राइट, बहुत छोटी लग रही है। अब देखो, आप कहेंगे क्या, कहाँ परिस्थिति है। जैसे कल भी उदाहरण नहीं दिया था कि जैसे ट्रैफिक में सब फंस गए, है ना, लेकिन सबकी स्थिति समान रूप से डिस्टर्ब नहीं है, किसी की ज्यादा है और किसी की कम है। कारण, माइंड पे काम नहीं किया है। ठीक है, माइंड पे काम किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम। एक लाइन हम आपको दे रहे हैं, सूत्र है ये, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, साइंस में, और ये आप नोट करेंगे अपने डायरी में। हम अक्सर कहते हैं तनाव तनाव तनाव। तो देखिए, तनाव जो हम कहते हैं ना, तनाव, तनाव इज इक्वल टू दबाव। ठीक है, तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति, यानी पावर। दिस इज द राइट फॉर्मूला। तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति। अब यहां होता क्या है कि हम ऐसा सोचते हैं, तनाव इज इक्वल टू दबाव और डिवाइडेड बाय शक्ति भूल जाते हैं। हम सोचते हैं जितना बाहर से दबाव उतना ही मेरे जीवन में तनाव, पर यह सत्य नहीं है। जितना बाहर से दबाव उतना ही मेरे जीवन में तनाव, यह सत्य नहीं है। मानो बाहर से दबाव पड़ा 50, लेकिन मेरी शक्ति है 100। तो 100 से 50 पूरी तरह कट गया और 50 बच भी गया, तो मेरी स्थिति में 50, यानी जो हम तनाव की बात करें तो तनाव तो है ही नहीं, और ऊपर से एडवांस में मेरे पास पावर बची हुई है। तो इस बात को ध्यान देना है कि तनाव दबाव के बराबर नहीं है। हमें अपनी शक्ति पर काम करना है। जितनी शक्ति हम बढ़ा लेंगे, ये शक्ति उस दबाव को पूरी तरह काट देगी और तनाव जीरो हो जाएगा। तनाव हमारे जीवन में होगा ही नहीं। ये जो तनाव हो रहा है, ये रोना आता है, ये जो हम बात बात पे चिढ़ते हैं, ये इसलिए हो रहा है कि बाहर से दबाव आता है और हम नाचते हैं उसके सामने। परिस्थिति के हाथ में रिमोट है हमारा और हम नाच रहे हैं। शक्ति बढ़ानी है अपनी। ठीक है, अब शक्ति कैसे बढ़ेगी वो बात हम समझेंगे अभी। जरा वो चित्र लगाइएगा जिसमें संस्कार 5 तरह के बताए हैं। तो जो हम कल बात कर रहे थे, आत्मा की 3 फैकल्टी होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मुझे आशा है कि मन बुद्धि को आप समझ चुके हैं। मन सोचता है, जैसे मन ने सोचा गुलाब जामुन, तो बुद्धि से उसे देखा, फिर मन में उसे महसूस किया तो मुख में पानी आ गया, फिर हमने बुद्धि से निर्णय लिया कि मुझे अभी गुलाब जामुन खाने हैं। ठीक है, और मैंने जाके गुलाब जामुन खाए। ओके, आज खाए। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरा संस्कार बनेगा इसे खाने का। अगले दिन इसी समय पे मेरा फिर से मन करेगा गुलाब जामुन खाने का, और मैं फिर से गुलाब जामुन खाऊंगा, और मैं ऐसा 2 3 4 बार रिपीट करूंगा। ये मेरा संस्कार बन जाएगा, क्या? गुलाब जामुन खाने का। तो मैं अगले दिन क्या है, अपने आप ही मुझे याद आएगा।
कि हाँ मुझे गुलाब जामुन खाना है। फिर बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा बीच में, सीधा थॉट आएगा, ये लो, ये लो। थॉट आया गुलाब जामुन और जाके खाएंगे, थॉट आएगा और खाएंगे, थॉट आएगा और खाएंगे।